ह्यूमन लर्निंग, व्हाट इज ह्यूमन लर्निंग? ह्यूमन लर्निंग दो तरह से, एक ये है कि आप इंटेंशनली एक क्लासरूम की सेटिंग में बच्चों को बिठाते हैं और वहां पे बच्चों को एजुकेट किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो नॉलेज एक्वायर करें और उससे चीजों को सीखें। एक होती है अनइंटेंशनल, किसी के बिहेवियर को ठीक करना है, वो गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनको किस तरह से राइट डायरेक्शन पे लेकर आना है, उसके लिए इनडायरेक्ट वे में उनको एजुकेट किया जाता है। डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट मीनिंग है लर्निंग की, जिसमें मुन ये कहते हैं कि लर्निंग मोर और लेस परमानेंट है, कि किसी के भी बिहेवियर को मॉडिफाई करना, किसी के बिहेवियर को परमानेंटली चेंज करने का नाम थ्रू स्पेशल एक्टिविटीज, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं जिससे उसकी लर्निंग हो सके, उसको कोई नई चीज सीखने को मिले, वो बेसिकली लर्निंग है, वो नई सीख है। गेट्स ये चीज कहते हैं कि ये वो मेडिकेशन है जिससे आप बिहेवियर को चेंज करते हैं, बिहेवियर के थ्रू एक्सपीरियंसेस करते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। बच्चों को डेलिबरेटली वो एफर्ट्स करवाए जाते हैं, वो एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, वो उनको कंटेंट पढ़ाया जाता है, वो उनको खेल कूद में रखा जाता है जिससे उनकी कोई नई चीज, नया एक्सपीरियंस सीख सके और नए एक्सपीरियंस से नई चीज सीख सकें। किंग्सले और गैरी एम्फसाइज करते हैं कि जो लर्निंग है, इट इज द एक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कि जब आप किसी इन्वायरमेंट में बच्चे को हेल्प करते हैं कि बच्चे किस तरह से इस इन्वायरमेंट में रहेंगे, उनको किस तरह से इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना है, स्कूल हो जाए, घर हो जाए, फैमिलीज में, पार्क्स में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में उनकी इंटरेक्शन होती है, वहां पे वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं, उस चीज को अगर उन्होंने अंडरस्टैंड कर दिया तो वो ही रियल जो लर्निंग है। According to them, learning is a process by which an organism adopts a situation to modify its behavior in order to overcome obstacle. जितने भी obstacles, जितने भी problems आते हैं, जितने भी hurdles आते हैं, उनको वो किस behavior के साथ change करते हैं, हटाते हैं, और जब वो उन obstacles को, उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को हटा देते हैं, तब वो basically real life में उनकी learning होती है। ये वो प्रोसेस है लर्निंग का जिसमें हम नॉलेज एक्वायर करते हैं कोई नए एक्सपीरियंसेस के साथ। नया एक्सपीरियंस किया तभी आपकी नई इंफॉर्मेशन आएगी और तभी आपकी नई लर्निंग होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप रूटीन में एक ही रोड से जाते हैं, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग रूट है, समटाइम्स आप उसका नया एक्सपीरियंस करते हैं, आप कोई शॉर्टकट लेते हैं और आपको पता चलता है कि वो ये मेरे लिए टाइम सेविंग भी है और ये बहुत ज्यादा जल्दी भी पहुंचा देता है और अच्छा भी है। तो क्या हुआ कि ये आपने एक नया एक्सपीरियंस किया, उस नए एक्सपीरियंस के बेस पे आपने एक चीज सीखी है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फिर आप ओल्ड एक्सपीरियंसेस को, पुराने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनको नए एक्सपीरियंसेस के साथ मिलाते हैं, उनमें कोई नए, कोई स्किल्स हैं, कोई इंप्रेशंस हैं, उनको संभाल के रखते हैं ताकि जब आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन हो, वहां पे आप उसको यूज कर सकें। दैट मीन्स कि वो आपने उसको रिटेन जो किया है, आपने जो रिटेंशन रखी है ओल्ड एक्सपीरियंसेस की, वो भी प्रोसेस ऑफ लर्निंग में आती है। कि पुरानी चीजें अगर आपको याद होंगी डेफिनेटली, तभी आप अगली जितनी भी चीजें हैं वो सही तरीके से याद कर सकेंगे या समझ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों ने सही तरीके से कोई भी कंटेंट पढ़ा होता है तो वो लाइफ लॉन्ग उनको याद रहता है। वो अगर सीखने के अमल के साथ पढ़ते हैं तो वो चीज उनको याद रहती है। अगर आप सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद आप भूल जाते हैं। तो पुराने एक्सपीरियंसेस को रिटेन करना भी लर्निंग का प्रोसेस में आ जाता है कि एक चीज सीख ली है तो सीख ली है और वो आपकी मिट नहीं सकती है। डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि आपके एक्सपीरियंसेस आप चेंज करते रहते हैं, आप चेंज करते रहते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं कि एक बार एक जो तजुर्बा किया है अब दूसरा करके देखते हैं, तीसरा करके देखते हैं। उससे ये होता है कि जब आप डेवलप कर रहे होते हैं या मॉडिफाई कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को जो ऑलरेडी किए हैं, या नए एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, तो उनकी बेस पे आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस रिजल्टिंग इन नॉवेल पैटर्न कॉल्ड लर्निंग। के पुराने जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस थे और नए एक्सपीरियंसेस, दोनों को जब आप मर्ज करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, आप सोचते हैं कि पिछली बार मैंने यही अमल इस तरह से किया था, अब दोबारा से इसको ऐसे पढ़ के देखते हैं, दोबारा से इसको ये काम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वोकेशनल ऐसी चीज है जो कि आपको पहले आती थी लेकिन अब नहीं आ रही है, आप उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके जो नई जो लर्निंग है उस दोनों एक्सपीरियंसेस को जब मिलाएंगे तो एक नई चीज बनेगी और उस नई चीज को, उस नए पैटर्न को लर्निंग कहा जाता है।
क्रो एंड क्रो इस चीज़ को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लर्निंग नॉलेज की एक्विजिशन भी है, कोई नई हैबिट्स भी आप डेवलप करते हैं, वो भी आपकी लर्निंग है। आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में जो चेंज आता है, वो भी लर्निंग है। इनके मुताबिक लर्निंग बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने का, नई चीज़ों को करने का डिफरेंट तरह से डिफरेंट चीज़ों को करने का नाम है कि आप जब डिफरेंट तरह से आप चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि आप नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं, आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इनके मुताबिक क्रो एंड क्रो ये भी कहता है कि इट कोऑपरेट्स इन एन individual's attempt to overcome obstacles or adjust into a new situation. किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जब बच्चा अगर किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वहां पे वो किस तरह से वहां पे एडजस्ट करता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है वो किसी भी नए एनवायरनमेंट में जब वो वहां जाके एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए, उस सिचुएशन के मुताबिक अपने हालात चेंज करे, अपनी बिहेवियर को चेंज करे, उसका मतलब ये है कि उसने कुछ सीखा हुआ है। नेचर ऑफ लर्निंग एज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जब आप मॉडिफाई करते हैं अपने बिहेवियर को, उसमें आप किस तरह से कहते हैं कि आपका बिहेवियर चेंज हुआ है तो लर्निंग ही हुई है, या लर्निंग तभी होती है जब आपका बिहेवियर चेंज होता है। लर्निंग वर्सेस मैच्योरिटी। मैच्योरेशन वो है कि ओवर द टाइम पीरियड आप एक काम कर रहे थे जो कि जिसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो गया। हर लर्न जितनी भी लर्निंग आप अगर करते हैं, कोई भी चीज़ आप नई सीखते हैं तो डेफिनिटली आपके जो बिहेवियर है उसमें चेंज आएगा। तभी आप उसको कहेंगे कि ये कोई चीज़ आपने सीखी है। लेकिन अगर आपका बिहेवियर चेंज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ये कहें कि ये कोई नई चीज़ सीखी है। बिहेवियर चेंज आपकी सेवरल चीज़ों की वजह से होता है। आप जैसे-जैसे मैच्योर होते जाते हैं, अगर आपने कोई नेगेटिव एलिमेंट्स में अपने आप को इंक्लूड कर दिया है, आपने कोई ड्रग्स वगैरह ले लिए हैं, आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी है, अल्कोहल वगैरह लिया है, जिसकी वजह से आप थकन महसूस करते हैं और आपका बिहेवियर चेंज हो गया है, तो वो चेंज बिहेवियर जो है वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग वो है जिसकी वजह से आपका बेहतर से बेहतर जो बिहेवियर है, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका तौर-तरीका है, वो चेंज होता जाए। लर्निंग हमेशा परमानेंस होती है। अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, तो वो आपके ज़हन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में रह जाती है, वो कभी मिटती नहीं है। वो हमेशा परमानेंट होती है, वो टेम्परेरी नहीं होती लर्निंग। जो हम एग्ज़ाम्स पास करने के लिए पढ़ते हैं, वो हमारी टेम्परेरी होती है कि एग्ज़ाम के लिए हमने एजुकेशन हासिल कर ली, हमने उस कंटेंट को पढ़ लिया, उसके बाद हमें वो कुछ याद नहीं है कि बेसिकली हमने किया क्या था। दैट इज़ नॉट द लर्निंग। लर्निंग वो है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे। चेंजेस इन बिहेवियर में टेक प्लेस इन द डिजायरेबल डायरेक्शन और इन अनडिजायरेबल डायरेक्शन। जब आपके बिहेवियर में चेंज आता है तो वो डिजायरेबल भी हो सकता है, अनडिजायरेबल हो सकता है। जैसे कि अगर आप पॉजिटिव चीजों की तरफ जाते हैं जो कि आपको सोसाइटी में सोशलाइजेशन के लिए भी मदद करते हैं, जो कि आपको इसलिए भी हेल्प आउट करते हैं कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक आप एडजस्ट कर सके, एनवायरनमेंट में रह सके, तो वो डिजायरेबल डायरेक्शन है। अगर वो आपकी ऐसी डायरेक्शन है जो कि आपको सोसाइटी से भी दूर करती है, आपको फैमिली से भी दूर करती है, आपकी हर वो एक्टिविटीज़ में जाती है जो कि आपको नेगेटिविटीज़ में ले आए, तो वो अनडिज़ायरेबल डायरेक्शन में आपका बिहेवियर चेंज करते हैं। फिर लर्निंग इंसिडेंटल भी हो सकती है और इंटेंशनल भी हो सकती है। इंसिडेंटल ये है कि आपको पता नहीं था, लेकिन आपने जब बुक स्टार्ट की उससे पहले आपको कोई पता नहीं था कि इस बुक में है क्या। लेकिन जब बुक खत्म कर दी तब आपको पता चला कि इतनी सारी चीजें आपने इस दुनिया के बारे में देखी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसाइक्लोपीडिया की बुक है, कोई ऐसी बुक है जिसमें आपको डिफरेंट चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, वो आप इंसिडेंटल आपने वो बुक खोली और आपको चीजें पता चल गई। एक्स इंटेंशनल लर्निंग ये है कि आपको पता है कि आप किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप ये डेलिब्रेट एफर्ट करते हैं कि मैं इस रोड में जितने भी चीज़ें आती हैं, उसको मैं अंडरस्टैंड करूँ, मैं चीज़ों को सीखूँ ताकि मैं दोबारा जब आऊँ तो मैं मुझे वो चीज़ तकलीफ़ ना दे। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको ये देखें कि बच्चे को डेलिब्रेट एफर्ट की जाती है कि वो लिखना उसको आ जाए प्रॉपर तरीके से, वो पढ़ना आ जाए उसको, हर एक चीज़ हम डेलिब्रेट एफर्ट करते हैं कि बच्चे को इंटेंशनली हम चीज़ें सिखाते हैं ताकि उसको अगली क्लास में मसला ना हो। लर्निंग ओवर्ट भी है, कोवर्ट प्रोसेस भी है कि समटाइम्स आप बहुत शाय होते हैं, लेकिन शायनेस के बेस पे आप चीज़ें फिर सीख जाते हैं। कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ओपन माइंडेड होते हैं, वो चीज़ों को सीखना चाहते हैं और वो किसी की परवाह नहीं करते कि मुझे चीज़ें सीखनी है, आई डोंट माइंड कि कोई किस तरह से बिहेव करता है, कोई क्या बोलता है मेरे लिए, क्या एक्सपीरियंसेस, क्या बिहेवियर्स रखते हैं, क्या ओपिनियंस हैं, आई डोंट माइंड। लेकिन
फिर उसको फिर वो उस तरीके से लेके चलते हैं कि उस दोनों तरह से, एक जो हिडन तरीके से भी चलते हैं और एक जो है वो ओपनली चीज़ें सीखते हैं। तो लर्निंग दोनों तरह से हो सकती है। लर्निंग आपकी जो रीइन्फोर्स्ड है प्रैक्टिस की, कि रीइन्फोर्समेंट क्या है कि जब आपने कोई एक काम किया है, उसको आपने एक बार सीख लिया, जब आप उसको छोड़ देते हैं, हो सकता है आप उसको भूल जाएँ। लेकिन जब आप उसको परमानेंटली एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार काम करते हैं, बार-बार वो चीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सम टाइम्स एक टाइम आएगा जब आप उसमें परफेक्ट हो जाएँगे। वो ये भी एग्ज़ाम्पल हो सकती है कि घर के काम अगर आप डेली रूटीन पे वो काम करते हैं, तो स्टार्टिंग में शायद आपको एक काम जो है वो 3 घंटे लगा सकते हैं, लेकिन बाद में स्लोली ग्रेजुअली आप इस चीज़ में आते हैं कि आप उसको हाफ एन आवर में कंप्लीट कर देते हैं। या फिर इसी तरीके से बुक रीडिंग है। बुक रीडिंग स्टार्टिंग में आपको बहुत टाइम लग सकता है कि एक बुक को आप 15 टू 20 डेज़ भी लगा सकते हैं। बाद में आप जब प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर वो बुक रीडिंग की आदत आपकी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है कि आप उसको प्रैक्टिस करते आप उसको 1 से 2 से 1 दिन तक लेकर आ जाते हैं। लर्निंग जो है वो प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है, कि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, तो सीखने का अमल वो जारी रहता है। और जब आपने कोई चीज़ सीख ली है, तो उसके बाद आप कोई ना कोई नतीजा लेकर आते हैं। कोई एक प्रोडक्ट ले आते हैं, कोई ऐसा एक आपके पास चीज़ आ जाती है जो कि आपके सीखने के बाद आपको वो नज़र आती है। जिस तरह से अगर जो प्रोसेस है, वो इस तरह से कि लर्निंग का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है। आपने किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए एडमिशन लिया था और वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गई कि आप टीचर अगर बनना चाह रहे हैं, तो टीचर एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो आपको टीचर बनाने के लिए प्रोडक्ट भी हैं, और साथ-साथ जब आप टीचिंग के लिए चीज़ें सीखते रहते हैं, तो वो आपका लर्निंग प्रोसेस आ जाता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लर्निंग की देखें, तो किसी भी एनवायरनमेंट में, कोई चाहे स्कूल हो, घर हो, एनवायरनमेंट हो, सोसाइटी हो, वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट के लिए हेल्प करता है। और लर्निंग हमेशा ग्रोथ के लिए होती है, कि आपकी ग्रोथ हो रही होती है, आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है, कि आप किस तरह से चीज़ों को, जो पहले आप कैसे एग्रेसिवली लेते थे, आप किस तरह से पेशेंटली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, हर एक चीज़ का आप प्रोसेस समझते हैं। लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस, के जो जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, आपने ये सीख लिया कि अगर मैं इन तजर्बात को पहले ये कर लेता, बाद में वो करता, फिर ये करता, फिर करता। आप अपने सीक्वेंस खुद बनाते हैं, कि जब आपने ये सीक्वेंस बना दिए हैं और आपने उनको अरेंज कर दिया एक्सपीरियंसेस को, तभी आप समझते हैं कि वो आपकी लर्निंग हो जाती है। लर्निंग हमेशा पर्पसफुल होती है। कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तभी आप सीख पाते हैं। जब आप कोई चीज़ सीखना नहीं चाहते, जस्ट ऐसे ही जस्ट फॉर द फन करते हैं, तो वो उतनी ज़्यादा आपकी परमानेंट नहीं रहती। पर्पसफुल एक्ट जो लर्निंग है, वो आपकी हमेशा परमानेंट रहती है, और लर्निंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, और एक्टिव रहने से ही आपकी लर्निंग होती है। जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो आपको इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी भी लेकर आनी होगी, और लर्निंग के साथ ही आप अपना इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, आपका कॉग्निशन इंक्रीज़ होता है। आप में कोई ना कोई चीज़ें करने का, आपको साइकोमोटर जो आपका इफेक्टिव डोमेन है, वो ज़्यादा आपके पास हेल्पफुल होता है, कि आप उसको उन चीज़ों को सेंसिटाइज़ करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाते हैं, तब आप जाके उसमें कोई न कोई चीज़ क्रिएटिव करते हैं, कोई क्रिएटिविटी ले आते हैं। लर्निंग किसी भी लर्नर के कोड ऑफ कंडक्ट को या उसकी अमल के बुनियाद पे लर्निंग होती है, कि जो एक स्टूडेंट है, वो कोई काम कर रहा है, जब वो सीख रहा है, सीखने के अमल को ही लर्निंग कहा जाता है। जो प्रोसेस है, जिसके इफ़ेक्ट से कोई लर्नर किसी प्रोसेस से गुज़र के आता है, तो फिर उसकी लर्निंग होती है। लर्निंग वो प्रोडक्ट है जो कि आप एनवायरनमेंट में देखते हैं, कि अगर आपके एनवायरनमेंट में लोगों के साथ अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, या वो एक्टिविटीज़ हैं जिनके साथ आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, देन इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो लर्निंग आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है, और लर्निंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्टिवली, पर्पसफुली वो चीज़ों को सीखें, ताकि आपकी वो जो लर्निंग है, वो परमानेंटली आपके बिहेवियर में शो हो। ना सिर्फ़ आपके बिहेवियर से हो, बल्कि आप उस बिहेवियर के थ्रू प्रैक्टिस करें, और उस लर्निंग से फ़ायदा हासिल हो सके।